सो आई डोंट नो कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स की रेड ड्रैगन वाली थ्योरी सुनी या फिर नहीं, लेकिन अगर आपने सुनी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और नहीं सुनी है तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ एंड आप सुन के बौखला जाओगे कि हैं इस तरीके से भी एंड हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ भाई कि आखिर क्या है ये थ्योरी, एंड जरा घुसेंगे डीप इस टॉपिक में आज इस वाली वीडियो में। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी थ्योरीज कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ भाई, अगर जिनको नहीं पता कि आखिर ये कौन सी थ्योरी है। वैसे तो बहुत फेमस है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। देखो कहानी ऐसी है कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि वेक्ना के ऊपर भी एक मेन विलन है, एंड ये जो मेन विलन है ना, ये और कोई नहीं बल्कि एक ऐसा रेड ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं, यानी कि 3 हेडेड रेड ड्रैगन मेन विलन है, जिसको एंड में खत्म करना होगा अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन वर्ल्ड को, डायमेंशन एक्स को खत्म करना है। तो ये है लोगों की थ्योरी। लेकिन क्यों अचानक अंधेरे में से तो नहीं लेके आ गए? लेके आते तो महिषासुर को भी लेके आ सकते थे भाई, रावण को भी लेके आ सकते थे। ये रेड ड्रैगन ही क्यों? कहीं तो आग लगी होगी तभी तो धुआं दिख रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है क्लूज भाई जिसको देख के लगता है कि एक्चुअली में स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड में एक रेड ड्रैगन जिसके 3 सर हैं वो इमर्ज हो सकता है। मल्टीपल क्लूज हैं, एक दो भी नहीं है, इसीलिए बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी है। D&D, यू ऑल नो, डंजन्स एंड ड्रैगन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कहानी इसी वाले गेम से लिंक्ड है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वेक्ना को मारने के बाद भी ये गेम खत्म नहीं होता है, आपको किल करना होता है रेड ड्रैगन को जिसके 3 सर हैं। इस चीज के बारे में ऑलरेडी भाई डंजन्स एंड ड्रैगन्स में बात की जा चुकी है, एंड 3 सर वाले ड्रैगन को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक डंजन्स एंड ड्रैगन्स खत्म नहीं होगा। तो पहला क्लू तो अपना यही है कि अगर कहानी पूरी लिंक्ड है मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स की इस गेम से, तो वेक्ना हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो रेड ड्रैगन नहीं देखने को मिला जो लास्ट में आता है, जो मेन इवेंट अपना होता है, तो वो बाकी है। ऑल्सो मल्टीपल पोस्टर्स एंड इलस्ट्रेशन से भाई जहां पे ऐसा टीज किया गया है कि आखिरी में हो सकता है कि हमें रेड ड्रैगन देखने को मिले। अलग अलग पोस्टर्स में टीज करा गया है एक 3 सर वाले ड्रैगन को, क्योंकि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा देखिए कि शायद कुछ तो कुछ टीज किया जा रहा है इन पोस्टर्स में। इतना ही नहीं बल्कि विल ने एक ड्राइंग दी थी माइक को, आपको याद होगा ये सीजन 4 में हुआ था। माइक एंड विल जा रहे थे, अब ट्रैवल कर रहे थे, तो विल ने अपनी ड्राइंग दिखाई माइक को, एंड वी ऑल नो कि विल अंधेरे में कुछ नहीं ड्रॉ करता है। विल की कहानियां जो है ना वो उसकी ड्राइंग से रिलेटेड होती हैं, मतलब विल की ड्राइंग बेसलेस नहीं होती है। विल ने अभी सीजन 5 वॉल्यूम 1 में भी काफी कुछ ड्रॉ करा है जो कि एक वॉर्महोल टाइप का या माइंड फ्लेयर टाइप का है। तो जो विल ने ड्राइंग दी थी माइक को, वहां पे हम लोग साफ देख सकते थे कि एक रेड ड्रैगन को फीचर किया गया था, जिस रेड ड्रैगन को विल एंड उसकी गैंग यानी माइक वगैरह कॉम्बैट कर रहे थे, उससे फाइट कर रहे थे। तो ऐसे में विल ने भी इसको ड्रॉ कर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अंदाजे पे बोली गई चीज है, ऐसा भी नहीं है कि अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। एक्चुअली में सीरीज में इसको सीजन के किसी एपिसोड में दिखाया भी गया है कि विल ने ड्रॉ किया है रेड ड्रैगन को जिसके 3 सर हैं। इतना ही नहीं, अभी तक हमने स्टार्ट से लेकर अभी तक देख रखा है स्ट्रेंजर थिंग्स में कि अपसाइड डाउन हो या फिर रियल वर्ल्ड हो, अभी तक जब भी हमें वेक्ना देखने को मिला या डेमोगॉर्गन्स हमें देखने को मिले तो एक अचानक से एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है एंड सब कुछ रेड हो जाता है। लाइक हमने रेड स्टॉर्म्स बहुत सारे देखे हैं, लेकिन रेड स्टॉर्म्स ही क्यों, लाल स्टॉर्म्स ही क्यों? एंड अगर रेड स्टॉर्म्स हैं तो उधर रेड ड्रैगन ही क्यों है? ये तुमको नहीं लगता कि आपस में लिंक हो सकता है? रेड ड्रैगन के कारण ही रेड स्टॉर्म्स हैं। पॉसिबली रेड स्टॉर्म्स इसलिए बिकॉज रेड ड्रैगन शायद अपने मुंह से फ्लेम्स फेंकता, पॉसिबली। लेकिन ये रेड स्टॉर्म स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाना, ये एक तरीके से पैटर्न इन्होंने जो फॉलो कर रखा है भाई रेड टेक्सचर का, वो कहीं ना कहीं शायद लिंक हो सकता है रेड ड्रैगन से। ऑल्सो हेनरी किसी चीज से तो डरता है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं कि वेक्ना इज पॉसिबली नॉट द फाइनल विलन, एंड ऑल्सो मैं वीडियो बना चुका हूं कि आखिर हेनरी क्यों स्केयर्ड है केव में जाने से। दोनों कहानियां आपस में लिंक होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने जो अपना प्रीसो ड्रामा दिखाया है द फर्स्ट शैडो करके, वहां पे इन्होंने दिखाया कि हेनरी एक केव के अंदर जाता है, ये वही केव है जहां पे अभी वो नहीं जाना चाहता, जहां पे वो डरता है। इस केव में जब हेनरी जाता है बचपन में तो वो चला जाता है गलती से डायमेंशन एक्स में। डायमेंशन एक्स में उसको अपनी मेन पावर्स, कोर पावर्स मिलती है, लेकिन वहां से जब वो आता है तो वो काफी टेरिफाइड होता है, वहां पे वापस कभी नहीं जाना चाहता। यानी कि वहां पे कुछ तो उसने एक्सपीरियंस किया, कुछ तो ऐसा देखा जो कि उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग, अब सोचो वेक्ना से भी ज्यादा हॉरिफाइंग क्या हो सकता है? तो ऐसे में हो सकता है कि डायमेंशन एक्स में शायद से उसने देख लिया है रेड ड्रैगन को, एंड इसीलिए वो दोबारा खुद भी नहीं जाना चाहता है। शायद उसको मालूम है कि वो रेड ड्रैगन इसको यूं चुटकियों में खत्म कर देगा, तो शायद इसीलिए हेनरी भी डरता है उस केव में जाने से। ऑल्सो हाइव माइंड जो कि भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स, बैट्स, वेक्ना, हेनरी, पता नहीं क्या क्या भाई, ये पार्टिकल्स, माइंड फ्लेयर, इटीसी सब कुछ हाइव माइंड से कंट्रोल्ड है। तो तुमको नहीं लगता कि हाइव माइंड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है कि इसका एक रियल रूलर होगा, मतलब कोई तो मेन किंग होगा। तो ऐसे में वो मेन किंग हो सकता है अपना ये रेड ड्रैगन।
बट बिलीव मी कि जिस दिन ये रेड ड्रैगन इमर्ज होगा जिस भी एपिसोड में, उसको देख के भाई लोग पागल हो जाने वाले हैं। मतलब कहीं विल इसलिए तो इसको ही देख के तो वो रन रन रिएक्ट नहीं कर रहा था। एक काफ़ी फेमस वो क्लिप है ट्रेलर में से जहाँ पे विल चिल्ला रहा है रन, वो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्ला रहा है भाई, बहुत ही हॉन्टेड, बहुत ही टेरिफाइड है वहाँ पे। तो कहीं उसने वो रेड ड्रैगन ही तो नहीं देख लिया, क्योंकि अगर वो रेड ड्रैगन आता है देन इट्स सो ओवर। आई डोंट नो कि उसको कैसे हरा सकते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट्स मैंने इसके लिए भी नोट करके रखे हैं कि आखिर इस रेड ड्रैगन को कैसे बीट किया जा सकता है। तो हो सकता है कि सब एक साथ आए। हालांकि ये पॉइंट मुझे खुद भी काफ़ी स्टूपिड लगा जब मैं लिख रहा था कि एक सामने ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं, जो कि वेक्ना को भी कंट्रोल करता है, हाइव माइंड से भी ऊपर है, डायमेंशन एक्स का रूलर है, इतना स्ट्रांग है। तो उसको ये सारे लोग साथ में भी आ जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। मतलब सपोज करो कि अगर आ जाए साथ में विल आ जाए, 8 आ जाए, 11 आ जाए, अपनी पूरी गैंग आ जाए, तो भी ये उस ड्रैगन का क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, हो सकता है कि वेक्ना का अगर साथ मिले तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि शायद वेक्ना सेव कर ले सबको, शायद वेक्ना हीरो बन जाए। ये पिछली वीडियो आप जाके देखना, ऊपर आई बटन में आपको मिलेगी। ये सारी थ्योरीज आपस में कनेक्ट होती है। तो अगर वेक्ना इनके साथ आ जाए, यानी वो जो एक रियल एंटिटी वेक्ना के अंदर हेनरी की है, अगर उसका दिल वापस से सही हो जाए, दिमाग सही हो जाए, अगर वो वापस से ह्यूमन की तरह सोचने लगे, सो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 11 एंड गैंग को ज्वाइन कर सकता है। एंड बिकॉज वेक्ना नोज अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, वेक्ना को काफ़ी कुछ पता है कि आखिर हाइव माइंड क्या है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है इसको डीएक्टिवेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो पॉसिबली अगर वेक्ना इनके साथ आ जाए, हेनरी इनके साथ आ जाए, तो काफ़ी हद तक की इंपैक्टफुल टीम बन सकती है ड्रैगन के भी सामने। बट स्टिल उस ड्रैगन को बीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर उसको प्रॉपर बीट करने की बात करें तो मुझे नहीं लगता है भाई कि उसके साथ आप 1-on-1 जा सकते हो, या फिर उसके साथ आप स्ट्रेट अप वॉरफेयर तो नहीं कर सकते कि वो उधर से कुछ फेंक रहा है, आप इधर से कुछ फेंक रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक इनडायरेक्ट एंडिंग हो सकती है। पॉसिबली ड्रैगन से डायरेक्टली आप बैटल ना करो, बल्कि कुछ क्लूज इकट्ठा कर लो या कुछ पजल वगैरह सॉल्व करो, एंड उस तरीके से इस रेल्म को यानी डायमेंशन एक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। यानी कि ड्रैगन को खत्म करना है तो उसके डायमेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे लगता है यहाँ पे इन बच्चों का रोल हो सकता है। शायद हेनरी भी वही करना चाह रहा होगा इतने टाइम से, इसलिए वो कुछ अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 बच्चे कलेक्ट कर रहा है भाई, उनको किडनैप कर रहा है। शायद वो कुछ तो करना चाहता है जिससे अगर हीरो बनना चाहता है वर्ल्ड में, तो शायद डायमेंशन एक्स को वो तोड़ना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। एंड इस तरीके से रेड ड्रैगन की डेथ हो सकती है बिना उसके सामने जाकर उसको फाइट किए। तो मुझे लगता है ये रेड ड्रैगन वाला एंगल प्ले आउट हो सकता है। मुझे बताऊं सबसे मेन क्लू क्या लगा? सबसे मेन क्लू मुझे लगता है ये डीएनडी वाला, कि अगर वेक्ना के ऊपर डीएनडी में एक ड्रैगन है तो देन मुझे लगता है कि ड्रैगन आएगा। ऑल्सो एक जो इन्होंने थीम फॉलो करके रखी है स्टार्ट से लेकर अभी तक, वो रेड स्टॉर्म्स वाली, वो लाल आसमान, वो लाल बादल, वो लाल लाइटनिंग, इन्होंने जो भी दिखा के रखी है मुझे लगता है वो रेड ड्रैगन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो विल की ड्राइंग, तो ये तो इन्होंने सब कुछ शो में ही दिखा के रखा है, तो इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि एक्चुअली में भाई सही हो सकती है एंड में जाके। आई थिंक पॉसिबली स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग इसी तरीके से हो सकती है। अब आप लोग भाई अपने उन फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को फटाक से शेयर कर दो जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस हैं, एंड मुझे बताओ कि आपके क्या थॉट्स है, कि आपको लगता है कि ये रेड ड्रैगन आने वाला है। आई बिलीव कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये 3 हेडेड रेड ड्रैगन हमें शो के एंड में देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक भाई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वाली वीडियो के लिए ये सारी बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, किसी और इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ में। अभी फिलहाल मैं कुछ और सीरीज मूवीज वगैरह फॉलो कर रहा हूँ तो उनकी भी वीडियोज आएगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल पर एक्टिव रहें, सब्सक्राइब करके रहें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।